हेलो भाइयों, मैं हूं नमन पाटीदार। आज मैं आपको एसी की गाइड देने वाला हूं। जब भी कोई बंदा नई कार लाता है, लाइक उसकी फर्स्ट कार होती है, तब उसको ये ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बिकॉज ना वो जो पुराना जो नॉब वाला एसी होता है वो उसको ना उसने कभी यूज़ करा होता है, और वो डायरेक्ट उस ऑटोमेटिक एसी में शिफ्ट हो जाता है, तो उसको ये कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आज मैं लेके आया हूँ कंप्लीट ऑटोमेटिक एसी गाइड। या मैं आपको बता दूंगा सारे इसके फीचर्स, जिस वीडियो के देखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ऑटोमेटिक एसी को कंट्रोल करने के में। तो भाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये कार जो है वो फ्रोंक्स है, सीएनजी वेरिएंट है, टेल्डा वेरिएंट है। इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता है, और इसी कार में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस एसी को। और मारुति सुजुकी जो है उसकी जितनी भी कार्स हैं उनमें ऑटोमेटिक एसी तो यही आता है, यही यूनिट होती है सेम। लाइक आप ग्रैंड विटारा तक जाओ, चाहे फ्रोंक्स में, स्विफ्ट में, डिज़ायर में, इग्निस में, हर कार में ऑटोमेटिक एसी तो यही रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप। तो भैया फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नॉब दिख रहा है, ये नॉब है ब्लोअर की स्पीड के लिए, लाइक फ़ैन कितनी स्पीड से चलेगा उसके लिए ये बटन दे रखा है। इस नॉब को जब आप ऊपर क्लिक करोगे तो ब्लोअर की स्पीड बढ़ेगी, और जब आप इस बटन को नीचे क्लिक करोगे तो ब्लोअर की स्पीड कम होगी। जो यहाँ पे जो नॉब दे रखा है, जो बटन दे रखा है, उसको ऊपर क्लिक करने से इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसको मैं नीचे करूँगा तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो बटन दे रखा है इसको आप समझ सकते हो एक वेंटिलेशन की तरह। ये एक वेंटिलेशन की तरह काम करेगा। लाइक जब ये बटन बंद है तो एसी क्या करेगा, जो हवा, जो यहाँ पे ब्लोअर में जो एयर आ रही है, जो हवा आ रही है, वो बाहर से अंदर लाएगा। एसी बाहर से अंदर हवा फेंकेगा। जब इस बटन को मैं बंद कर देता हूँ या चालू कर देता हूँ, इस बटन को, सॉरी, मैं इस बटन को जब चालू कर देता हूँ तो जो एसी है वो अंदर की हवा को ही रिसाइकल करता जाएगा और वापस अंदर फेंकेगा ठंडी करके। ठीक है, तो ये कब काम आएगा? अब ये तब काम आएगा जैसे आप गाड़ी, आपकी जो कार है वो धूप में पड़ी हुई है, आपको कहीं जाना है और कार बहुत ज़्यादा अंदर से गर्म है, तो फिर आप क्या करोगे कि इस बटन को जब एसी चालू करोगे तो ये इस बटन को बंद कर दोगे। बिकॉज जब ये बटन चालू होता है ना तो अंदर की हवा ही वापस रिसाइकल करेगा, और अंदर की हवा पहले से बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए आप इस बटन को बंद कर दोगे तो बाहर की हवा अंदर आएगी ठंडी होके, और अंदर की जो हवा गर्म है वो बाहर निकल जाएगी, राइट। और फिर जब गाड़ी वापस ठंडी हो जाए, अंदर से केबिन ठंडा हो जाए, तब इस बटन का वापस क्लिक करो तो वापस अंदर की हवा रिसाइकल करता जाएगा एसी, जिससे आपकी एसी भी बहुत इफ़िशिएंटली वर्क करेगा, ज़्यादा हैवी यूजेज नहीं हो जाएगा एसी का। तो इसमें मैं इस टेम्परेचर को 24 कर देता हूँ। हाँ, मैंने इसको 24 कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो एसी का बटन है। एसी बंद कर दोगे तो एसी बंद हो जाएगा, एसी चालू कर दोगे चालू हो जाएगा। हाँ, ये बात नोट करने के लिए कि जब इसे आप बंद करते हो तो ब्लोअर की स्पीड तो आप मैनेज कर सकते हो। ब्लोअर चल सकता है आराम से। मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ हवा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये कम हो गई। ठीक है, तो मैंने इसको भी लोवेस्ट पे रखा है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर बता रहा। नेक्स्ट बात आती है ऑटो की। अब ये ऑटो एसी क्या होता है, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। इसमें ये है कि जो ऑटो आप क्लिक करोगे तो वो कंट्रोल करेगा ब्लोअर की स्पीड को, ना कि टेम्परेचर को। टेम्परेचर तो आपको सेट करना है। जैसे मैं इसको टेम्परेचर सेट कर देता हूँ 23 पे, और मैंने ऑटो पे क्लिक कर लिया, तो आप जैसे देख सकते हैं जो ब्लोअर की स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ रही है। देखा आपने, मैंने क्लिक नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ रही है। आप ब्लोअर की आवाज़ भी सुन सकते हो, ऑटोमेटिक आवाज़ जो ब्लोअर की स्पीड है वो बढ़ चुकी है। और मैं ऑटो को वापस ऑफ कर देता हूँ। लाइक आपको ऑटो को ऑफ करने के लिए बस इसको मैनेज कर लेना है, वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट बटन है वो है ये फ्रंट का। अब जब ये फ्रंट का बटन आप शुरू करोगे ना तो क्या होगा कि जो एसी की हवा है वो यहाँ पर आएगी। आप देख सकते हो, वेंट्स देख सकते हो, जैसे यहाँ पे वेंट्स हैं, वहाँ यहाँ पे आएगी हवा। और जो कांच पे सुबह सुबह फॉग लगी हुई होती है, जो बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती है यहाँ पे, तो फिर उस फॉग को हटाने के लिए ये बटन यूज़ करा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये शुरू हो गया, तो हवा सारी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इससे जो फॉग है वो हट जाएगा। सेम जब पीछे का, लाइक यहाँ पे जब फॉग जम जाती है तो क्या करना होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइंस दिख रही है आपको कांच पे, ये डिफॉगर बोलते हैं इसको। तो ये बटन जब आप क्लिक करोगे, ये वाला बटन जैसे मैंने क्लिक किया, तो वहाँ पे जो लाइंस दिख रही है वो वायर होती है। तो उस वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो हीट होती है, और उस हीट की वजह से जो फॉग है वो हट जाती है।
नेक्स्ट बटन होता है ये मैनेज करने के लिए है, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए है कि कहाँ हवा जानी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इस बटन का पूरा यूज़ यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अभी ये मेरे फेस की तरफ हवा आ रही है, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे 2 एरो आ गए हैं, एक पैर पे और एक फेस पे, तो भी दोनों जगह हवा आ रही है। मैं फिर से इसको क्लिक करूँगा तो अब ओनली पैर पे हवा आ रही है मेरे। फिर से मैं क्लिक करता हूँ इसको तो पैर पे और ऊपर जो कांच है, जो डिफोगर बोल सकते हैं, फ्रंट डिफोगर, वहाँ पे हवा आ रही है। और मैं फिर से क्लिक करता हूँ इसको तो हवा आ रही है फेस पे। तो ये इसका ये काम है। तो एसी तो अपना पूरा कंप्लीट हो गया। यही है एसी, इससे आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। ऑटोमेटिक एसी ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं है, और मैं तो बोलता ऑटोमेटिक एसी बहुत सही है। जैसे आप इसको सीख जाओगे चलाना तो बहुत सही एसी ये काम करता है। यहाँ पे आपको 2 नॉब मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, एक नॉब यहाँ पे एक वहाँ पे। तो एक नॉब जो यहाँ पे वो एसी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे यहाँ नीचे रहेगी तो एसी यहाँ पे बंद हो जाएगा, जो बाकी वेंट से यहाँ पे हवा आएगी, ये जब खुला होगा तो यहाँ से हवा आएगी और इसको आप बंद कर सकते हो। लाइक आगे जो पैसेंजर बैठा है उसको ऐसा है कि मुझे नहीं चाहिए हवा, तो ये उसको बंद कर सकता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इससे यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। तो सबको बताइए, सेम बटन में जैसे आपको बताया था यहाँ पे भी है, ये रहा, ये बंद और ये शुरू। तो भाइयों यही था एसी गाइड। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। चलिए भाई, बाय बाय।